किसी व्यक्ति को कब तक समझाना चाहिए, मतलब उसके पीछे कितना टाइम वेस्ट करें। वो विरोध ही करे जा रहा है, विरोध ही करे जा रहा है, तो फिर अभी बेहतर यही है कि और इतने तर्क, मतलब उन तर्कों का कोई मीनिंग नहीं है। आप इनके तर्कों का उत्तर देने लग गई तो क्या होगा। कोई गलत व्यक्ति पूरी जान लगा करके खुद को सही साबित करना चाहे, उसको कह दीजिए। मैं जल्दी रो जाती हूँ। मैं भी जल्दी रो जाता हूँ उसको। अब बहते हैं आंसू, बहने दो, या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो। नमस्ते आचार्य जी, मेरा नाम। तो मैं आपसे कुछ कहना भी चाहती हूँ और कुछ पूछना भी चाहती हूँ। वैसे तो कभी सवाल उठा नहीं है मुझे, आप जो भी कुछ भी मेरे मन में था दुविधा, आपके सत्रों से सब कुछ सीख, तो कहना मैं ये चाहती हूँ आपसे कि आपकी शिक्षा ने मुझे बहुत अच्छी एक स्पष्टता दी है, अच्छी दिशा दी है। दुखों से घिरी हुई थी आचार्य जी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा। आपको एक्चुअली मैं आपसे जुड़ी, मुझे मेरे बेटे ने जोड़ा है आपसे। उसने एक बार आपका एक दो वीडियो दिखाए मुझे, उसके बाद तो वो लगातार गति रही कि मैं यूट्यूब पे आपको सुनती रही 1.5-2 साल, और फिर उसके बाद कम्युनिटी से जुड़ गई। 1 साल से कम्युनिटी पे हूँ। आपसे मिलने का कभी मौका नहीं मिला, ये फर्स्ट टाइम है कि मैं आई हूँ। और इतना डर था मन में, कभी फैमिली वालों ने बाहर निकलने ही नहीं दिया, कभी अकेले कहीं गई ही नहीं। शिक्षा भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जो स्कूल में ली है बस उतनी ही है, कॉलेज वगैरह भी नहीं किया। तो फैमिली वालों ने कभी बाहर नहीं निकलने दिया कि नहीं अकेले नहीं जाना है, किसी के साथ जाओ। तो ये फर्स्ट टाइम आपकी शिक्षाओं द्वारा आचार्य जी जो मैंने सीखा, मेरा डर दूर हुआ, अपने झूठ मेरे सामने आए, आपने जो बताए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके बताने से मैंने मान लिया, वो सब मैंने अपने आसपास देखा कि हाँ ये बात सच है कि जो बंधन होते हैं, संबंध जिन्हें हम रिश्ते कहते हैं, कि वो कितने, मतलब उसमें कितना झूठ होता है, वो एक क्लियर सामने दिखाई दिया मुझे। उससे बहुत बहुत कुछ, मतलब मेरी दिशा में चेंज आया है। और अभी मैं अहमदाबाद से अकेली आई हूँ यहाँ पे, कोई साथ नहीं आया है। तो बस ये, मतलब आपका, मैं सच बताऊँ तो आचार्य जी मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। कितनी बार ऐसा हुआ 1 साल में जब कम्युनिटी पे थी तो सत्र होते थे, बहुत, मतलब कभी कभी तो रोती थी, मतलब कि ये प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है, यहाँ दुविधा है, क्या करना चाहिए, आचार्य जी ये बोल रहे हैं, फैमिली ये बोल रही है। तो आप, पता नहीं, आप शायद यकीन करेंगे नहीं, पर उसका मुझे आंसर ऑटोमेटिक आपके सत्रों द्वारा मिलता था आचार्य जी, मुझे वहाँ बैठे बैठे मुझे मिलता था। और मेरे वो जो प्रश्न थे वो दूर होते थे कि नहीं इसमें ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, जो आपने मुझे इस, मतलब आप मेरे जीवन में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है। आपने प्रेम क्या है, सही, मतलब जो प्रेम, एक्चुअल प्रेम ये नहीं है कि हम किससे प्रेम करते हैं या रिलेशन है, या, लेकिन जो हमारे झूठ हैं जिसमें हम बंधे हुए हैं, उससे हट जाना, उन्हें धीरे धीरे छोड़ते ना जाना, समझते जाना, यही चीज़ मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। और अहंकार की आप बात करते हैं आचार्य जी, अहंकार भी मुझे समझ में आता है कि ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं आचार्य जी। जैसे आपने आपने आत्म अवलोकन की प्रक्रिया बताई है कि प्रतिपल प्रतिपल आत्म अवलोकन कीजिए, तो अपनी आपको झूठ दिखाई देंगे, बेईमानी दिखाई देगी। वो मेरा कंटिन्यूज़ रहता है, आत्म अवलोकन मेरा चलता रहता है भीतर। लेकिन उसके बावजूद भी माया बहुत पावरफुल है आचार्य जी, माया हावी हो ही जाती है, मतलब पूरा जो सुबह से लेकर शाम तक, रात तक जो भी प्रक्रिया रहती है उसमें वो दिखता है कि यहाँ हम पे माया हावी हो गई, ये हमने कर दिया, फिर वो थोड़ी देर के बाद फिर एकदम आता है कि नहीं यहाँ हम बहक गए, ये हो गया। तो बहुत आपसे बहुत स्पष्टता मिली है जीवन में आचार्य जी। तो अब मेरा प्रश्न ये था आचार्य जी आपसे कि जैसे आपने कहा है कि ज्ञान जो आपको मिल रहा है, जो आपको मिला है वो आप दूसरों में भी बांटो,
किसी के थ्रू आपको मिला तो आप भी सब में बैठो। तो आचार्य जी, जब हम किसी को बताने जाते हैं कि आपसे जोड़ने की बात करते हैं या समझाने की बात करते हैं कि आप आचार्य जी को सुनिए, मतलब और वीडियो भी शेयर करते हैं, शॉर्ट्स वीडियो, लॉन्ग वीडियो। आचार्य जी, किसी व्यक्ति को मतलब उसके अंदर बहुत अहंकार हावी होता है अपना, किसी व्यक्ति को कब तक समझाना चाहिए, मतलब उसके पीछे कितना टाइम वेस्ट करें और उसे कब फिर साइड कर देना चाहिए कि नहीं अब ये नहीं समझ रहा है तो इसे अब छोड़ दो, मतलब उस, या फिर किस समझाने की जो प्रक्रिया है वो लगातार रहनी चाहिए कि हमारी तरफ से हम समझाते रहें और वो फिर नहीं समझ रहा है तो कब तक उसके पीछे लगे रहे समझाने में, या फिर उसको छोड़ देना चाहिए कि ठीक है तेरे को जो करना है तू करता रहे। अच्छा, यहाँ आग लग जाए, कितने लोग बैठे हैं मान लीजिए, काफी लोग बैठे हैं काफी आचार्य। लोग बैठे हैं, तो सब कुछ ही जल रहा है, मरने को सब मर सकते हैं। तो किसी एक व्यक्ति को बचाने की कोशिश कितनी देर तक करनी चाहिए? थोड़ी देर तक बाकी सब पे भी ध्यान देना चाहिए कुछ। आप किसी को हाथ देने आए हैं, बाहर खींचने आए हैं, या उसकी आग बुझाना चाहते हैं और जल्दी से उसे दरवाजे तक ले जाना चाहते हैं, तो आप किन लक्षणों से तय करेंगे कि अभी इस पर थोड़ी और मेहनत कर लें या इसको छोड़ दें? कैसे तय करेंगे? और जल रहा है सब कुछ, मरने को तो सभी मरने को तैयार हैं बिल्कुल, कैसे तय करेंगे? बोलिए बोलिए, आप बोलिए। उस पे थोड़ी देर की, अगर वो खुद भी चाहे, वो खुद भी सपोर्ट करे कि वो बाहर निकलना चाहता है तो उसका सपोर्ट हम करेंगे, उसे निकालेंगे। लेकिन अगर उसे हम नहीं निकाल पा रहे, वो खुद भी नहीं चाह रहा बाहर निकलना या हमें नहीं दे रहा है बिल्कुल भी एक, तो हम फिर दूसरे पे। और अगर आप उस पर बहुत देर तक श्रम कर रही हैं तो क्या कर रही हैं आप? उसकी वजह से फिर मैं बाकियों उसकी की वजह भी से दूसरों की जान जा रही जान है। जा रही है। बल्कि ये हो सकता है उसको छोड़ के आप दूसरों को बाहर निकाल दें तो उस आदमी को थोड़ा होश आए कि मैं ही मर रहा हूँ, देखो दूसरे बच सकते हैं, बचाए जा रहे हैं। और आप एक ही व्यक्ति पर लगे रहें, शुरू में तो सब पर थोड़ा समय देना ही चाहिए, पर थोड़ा समय दे रहे हैं, वो विरोधी करे जा रहा है, विरोधी करे जा रहा है, तो फिर अभी बेहतर यही है कि इतने और लोग हैं, आप जाएं उन्हें समझाएं ना। और हमें दिख भी रहा है आचार्य जी कि वो जो कर रहे हैं, मतलब वो अ, शराब पीना या नॉनवेज खाना, मतलब उनका जो भी है, मतलब या कहीं और किसी के पास जाना, तो मतलब वो एक हमें दिख रहा है कि ये बंदा सही राह पे नहीं है, गलत, बिल्कुल गलत है। तो भी मतलब वो अपने आप को इतना सही साबित करने पे लगा हुआ है कि वो हमें ब्लेम कर रहा है कि तुम गलत दिशा में जब कोई गलत व्यक्ति पूरी जान लगा करके खुद को सही साबित करना चाहे, उसको कह दीजिए कि तुम सही हो और आगे बढ़ जाइए। क्योंकि समझने के लिए थोड़ी वो आपको कुछ कह रहा है, वो तो घोषणा कर रहा है, वो तर्क भी नहीं दे रहा है, वो घोषणा कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है। डिक्लेरेशन से थोड़ी आप आर्ग्यू कर सकते हो। जब कोई अपनी बेहूदी बात के पक्ष में बहुत जोर से बोले और मोटे मोटे तर्क दे, तो उसकी बात कह दीजिए ठीक है और आगे निकल जाइए। उसकी बात का जवाब ही मत दीजिए, क्योंकि वो आपका जवाब चाहते ही नहीं है। डिक्लेरेशंस का, घोषणाओं का जवाब थोड़ी मांगा जाता है, वो तो हमने बस बता दिया ऐसा है, हम तुम्हारा जवाब थोड़ी सुनना चाहते हैं। तो जो इस बिंदु पर आ गया हो, उससे बात करना उपयोगी नहीं होगा। उसने जो कुछ कहा तो हाँ ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम ही महान हो, ठीक है फिर चलो, हो गया। और इतने तर्क, मतलब उन तर्कों का कोई मीनिंग नहीं आप है। वो आप इनको बचाना चाह रही हैं, ये बाहर नहीं आ रही, उल्टे तर्क दे रही हैं कि क्यों यहीं बैठना दुनिया का सबसे अच्छा काम है। आप इनके तर्कों का उत्तर देने लग गई तो क्या होगा? सब जल मरेंगे। तो
किसी तर्कबाजी मत उलझिए, आ गए मोटे तर्क, बहुत अच्छी बात है। उन मोटे तर्कों से यही प्रमाणित होता है कि ये व्यक्ति कम से कम अभी तो सुधरना चाह नहीं रहा, और नहीं सुधरना चाह रहा तो ठीक है। कृष्ण भी नहीं बचा पाए थे सामने खड़ी सेना को, बैठे हुए हैं वहां, वो कौन सुन रहा है उनकी बात? जो सुनता हो आपकी बात उसको सुनाइए। आचार्य जी, और एक और मेरा प्रश्न था कि मैं जैसे आपसे जो भी मैंने सीखा है, तो वो मैं थोड़ा अपने जो मेरे जीवन में बदलाव आए हैं और जो मेरे में एक विचार चलता है, मैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कि जैसे आप अहंकार की आचार्य जी बात करते हैं कि अहंकार मतलब जिसमें होता है और जिसमें नहीं होता है, और आपने एक चुनाव की भी बात करी है कि चुनाव हमारा मतलब जो हमें चुनाव करना है वो अहंकार चुनाव करता है। तो आचार्य जी, मैंने मतलब जो पहले लाइफ में बहुत गलत डिसीजन भी लिए लाइफ में, जो मैं करती थी, जो मेरा अहंकार मतलब है, मैंने कि भी मैं बन के जो मैंने डिसीजन लिए वो हमेशा गलत रहे, हमेशा ही गलत। उससे मेरे जीवन में दुख ही दुख आया है, परेशानी आई है, और कोई मतलब एकदम जीवन खराब ही हो गया था मतलब। फिर उसके बाद जब आपको सुना, धीरे धीरे आपको सुना, समझा कि ऐसे ऐसे अहंकार होता है, इसको समझना होता है, ये प्रकृति सब कुछ सत्य आत्मा। तो आचार्य जी, अभी मेरे खुद में ही मैंने अपने आप से कहो या सत्य को समर्पित मैंने अपने आप को कर दिया है या जो भी है। तो एक है कि मैंने अपने हिसाब से जन्म नहीं लिया, मेरी मृत्यु अपने हिसाब से नहीं होने वाली है, ना उस पे मेरा बस है, ना उस पे मेरा बस न था ना है। तो जीवन में भी जो कुछ चलेगा मेरे, तो उसमें मैं फिर बीच में अपनी क्यों टांग अड़ाऊं या मैं क्यों मेरे हिसाब से चलूं? तो भाई ठीक है कि जो मेरे साथ में मेरे लिए डिसीजन लिए गए होंगे वो नहीं, ठीक है। अहंकार दोनों तरीके से काम करता है। जो नहीं हो रहा होता उसको वो करना चाहता है, और जो हो रहा होता है उसको रोकता भी है। ये ना हो जाए कि आप इतना तो रोक लें कि अब मैं अपनी ओर से कुछ करती नहीं, लेकिन फिर प्रकृति जो करना चाह रही हो आप उसको भी ना होने दें। अपनी ओर से कुछ नहीं करना है तो प्रकृति जो कर रही है उसको होने भी तो देना है। वहां फंस जाते हैं। अहंकार एक तरीका छोड़ता है तो दूसरा पकड़ लेता है। एक तरीका होता है सीधे कर्ता बन जाने का, आई एम द डूअर, और जो दूसरा तरीका होता है जिसकी चर्चा हम कम करते हैं होता है आई एम द ब्लॉकर। और दोनों में ही डूअरशिप बराबर की है। तो सिर्फ यही नहीं करना है कि आई एम नो मोर द डूअर, ये भी कहना है आई एम नो मोर द ब्लॉकर। तो जो दिख गया है कि सही है, अब मैं उसको होने भी तो दूंगी, उसको ब्लॉक करके थोड़ी बैठ सकती हूं, वो भी ईगो है। जहाँ सच दिख रहा है, सत्य दिख रहा है। हाँ 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 भाई, मेरे हटने के बाद अब जो हो रहा है उससे डरना नहीं है। सत्य का तो मतलब खुद का हटना ही है ना। मैं हटी, और अब जो हो रहा है मुझे उसके परिणाम पे विचार नहीं करना है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। आपके हटने से फिर जो हो रहा है होने भी दीजिए, ब्लॉक मत करिए। और कितने तो होते हैं, फैमिली में भी होते हैं आसपास कि मतलब अब मेरे में ये, पहले मैं क्या करती थी कि पहले मेरा डिस्कशन हो जाता था, झगड़ा हो जाता था एक तरीके से। वो आपने कहा है ना, जूतम पैजार वाला काम हो जाता था मेरा, कि मैं उनके साथ में लड़ पड़ती थी वो। तो लेकिन अब मुझे ये चीज़ समझ आ रही है कि अगर दिख रहा है हमें कि सामने वाला समझना नहीं चाह रहा है, सामने वाला हमसे लड़ाई करना चाह रहा है, झगड़ना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि वो दो शब्द बोले और मैं उसके सामने प्रतिक्रिया करूं, एक्शन। तो अब मैं वो चीज़ समझती हूँ, तो मुझे वो चीज़ समझ आती है कि नहीं, अभी इस टाइम पे इसको कुछ भी रिप्लाई नहीं करना है। वो बोल रहा है, उसको बकने दो जो बकवास कर रहा है। और अगर रिप्लाई सही उठ रही है तो उसको ब्लॉक भी नहीं करना है। हाँ, वो है, वो होता है मेरे में कि देखिए, नॉन डूअरशिप की बातें
तो हो जाती हैं अध्यात्म में। नॉन ब्लॉकरशिप भी होनी चाहिए। और डूअरशिप से पीछे हटना आसान होता है, क्योंकि डूअरशिप में तो मेहनत लगती है। तो आई एम नॉट द डूअर, तो मुझे करना नहीं हो, चलो ठीक है, मेहनत भी बच गई, भला हुआ मोरी गगरी फूटी, कुछ करना भी नहीं है। ज्यादा मुश्किल होता है नॉन ब्लॉकर बनना, क्योंकि आप हटोगे तो सही कर्म अब अपने आप होने को उठेगा। आपके हटते ही सही कर्म अब होना चाहेगा, और आप कहोगे यार ये सही कर्म हो गया तो न जाने क्या आफत आएगी, तो मैं उसको ब्लॉक करूंगी। तो नॉन डूअर होना जितना जरूरी है, नॉन ब्लॉकर होना उससे ज्यादा जरूरी है। ब्लॉक भी मत करिए, अब जो हो रहा है होने दीजिए। महिलाओं को तो आमतौर पे डूअर होने का बहुत मौका मिलता भी नहीं है, तो उनके लिए नॉन डूअर होना आसान होता है। वो कहती हैं डूइंग का हक तो हमें वैसे भी किसी ने बहुत दिया ही नहीं था, तो अब हो जाते हैं नॉन डूअर, उसमें बहुत मेहनत नहीं है। लेकिन जिस चीज का उनको बहुत प्रशिक्षण होता है वो होता है ब्लॉकिंग का, कि जो तुम्हारे माध्यम से होना चाहिए वो कभी होने मत देना। स्त्री, उनको बहुत आत्मवर्जना में प्रशिक्षित किया जाता है। आत्मनियंत्रण रखो, स्वयं को रोक कर रखो। ये क्या है? ये खुद को ब्लॉक ही तो करना है ना। मैं कामनाओं को ब्लॉक करने की बात नहीं कर रहा, मैं सत्य को ब्लॉक करने की बात कर रहा हूं। तो महिला के लिए तो नॉन डूअरशिप से ज्यादा जरूरी है नॉन ब्लॉकरशिप। जो हो रहा है फिर उसको होने भी दो, यही है अहंकार का हटना। हम्म। आचार्य जी, भावुक भावुक होना अच्छी, मतलब मैं हो जाती हूँ बहुत। आपके सत्र सुनते सुनते भी रो जाती हूँ। आपके सत्र चल रहे होते हैं, आप बात कर रहे होते हैं, कुछ ऐसा टॉपिक आ जाता है, कोई ऐसी बात आ जाती है, और ऐसा नहीं है कि मतलब वो ऑटोमेटिक ही, मतलब से मैं जल्दी रो जाती हूँ, मतलब। मैं भी जल्दी हो जाता हूँ उसमें, क्या है? आपको क्यों उसको रोकने में रुचि है? वही ब्लॉकरशिप। नहीं, मैं रोकती तो नहीं हूँ आचार्य जी, लेकिन कहते हैं कि भावुक होना भी बहुत भाव भाव में अंतर होता है ना। भाव कहाँ से आ रहा है? एक ये है कि रो पड़े कि अब नुकसान हो गया बड़ा भारी, और दूसरा ये है कि सहज आंसू हैं तो हैं। मैं तो कबीर साहब जी के भजन सुन के भी रो जाती हूँ। और तो अच्छी बात है, उसमें क्या है? आप और उसको भजन, मतलब वो फिर मेरे आंसू रुकते ही नहीं आचार्य जी। फिर वो मेरे को ऐसा लगता है, पता नहीं, शायद मेरे अहंकार के कारण आंसू आ रहे हैं, मैं समझ नहीं पाती उस चीज़ को। पर आज फ्लाइट में आई थी तो आप भजन है, ये सब शायद आप ही के थ्रू लिखे गए हैं, वो मैं सुनते सुनते आई थी फ्लाइट में। फ्लाइट में भी रोते रोते आई हूँ। भाव, आंसू बहाना, ये भी कर्म ही है। कर्म के पीछे अहंकार नहीं बैठा है तो बहने दीजिए आंसुओं को, क्या समस्या हो गई आंसुओं में? तो आपको उसमें दखल देने की जरूरत क्या है? आंसू है, बह रहा है, आपको क्या लेना देना? बह रहा है, बह रहा होगा। आप तो भजन सुन करके रोती हैं, मैं तो 2 कौड़ी की ऐसे ही सस्ती पिक्चरें देखने जाता हूँ, उसमें भी कुछ होता है, मैं आसपास वाले हैरान हो जाते हैं, कहते हैं इतना बड़ा आदमी, ये फालतू का सीन चल रहा है, ये आंसू बहा रहा है, मैं काहे को रोकूं? अब बहते हैं आंसू, बहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो। बहे तो बहे, उसमें क्या करना है? मुझसे पूछ के तो आए ही नहीं, तो वो अपना काम देखें, मैं उनके काम में क्यों घुसूं? नहीं घुसती आचार्य जी मैं। हो गया। आते हैं तो जब तक आते हैं आते रहते हैं, अपने आप ही फिर रुक जाते हैं। और आचार्य जी, आप
से आप हमेशा एक बात कहते हैं, हमेशा ही, मतलब जैसे कोई आपसे कह दे कि कम्युनिटी पे भी होता है कि कोई आपको दिल भेज दे ऐसे बड़ा बड़ा, या कोई आपको आई लव यू कह दे, तो आप कहते हो कि मैं तो ये ऐसे ही करता हूँ, दिल तोड़ देता हूँ सबका। कि एक्चुअली आचार्य जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप कैसे दिल तोड़ सकते हैं? आपने तो सबको जोड़ के रखा है, आप तो सबसे इतना प्रेम करते हैं। अगर प्रेम नहीं करते होते तो आज हमारी दिशा थोड़ी बदली होती। आप तो इतना प्रेम करते हैं सबसे। आपका प्रेम करने का तरीका अलग है, लेकिन प्रेम तो आप हमसे ज्यादा करते हैं। थैंक यू सो मच आचार्य जी।